रेशियो को हिंदी में कहते हैं प्राप्तांक। ठीक है, अब मैं बात करूं रेशियो और परसेंटेज में कैसे हम कंपेयर करते हैं। आपने देखे होंगे आपके एग्जाम्स जो होते हैं, आपके एग्जाम्स होते हैं तो भैया सबसे पहले तो आपके रिश्तेदारों के कॉल आ जाते हैं। अरे मुन्ना की मम्मी कितने परसेंटेज आए मुन्ना के, यही होता है ना। सबसे पहले तो आपके पास कॉल आ जाएगा, मुन्ना की मम्मी मुन्ना के परसेंटेज बताओ। सबसे पहले हमारा यही होता है ना। किस में बात कर रही है वो, परसेंटेज की यानी प्रतिशत की। यानी जब आपके मार्क्स आए, आपने क्या किया, उसको परसेंटेज में आपका कन्वर्ट होके मार्क्स आया और वो आप अपने माता पिता को बताए, माता पिता ने वो फिर पूरे रिश्तेदारों में बता दिया, है ना। कह सकते हो ढिंढोरा पीट दिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जब आप रेशियो की बात करते हैं तो रेशियो में पहले आपको लिखना होता है, तभी आप प्रतिशत में कन्वर्ट कर सकते हैं। किसी भी चीज को जब तक आप रेशियो में यानी प्राप्तांक में कन्वर्ट नहीं करेंगे यानी नहीं बदलेंगे, तब तक क्या होगा, वो प्रतिशत में या परसेंटेज में हम नहीं बदल सकते। ठीक है, जैसे इसके लिए आपको बेस्ट एग्जांपल मैं आपका दूंगा, आपका सबसे अच्छा मार्क्स। ठीक है, जैसे अभी आपके फाइनल पेपर आने वाले हैं, तो अभी रिश्तेदारों के कॉल आने वाले होंगे, जस्ट 2 महीने बाद आपके रिश्तेदारों के कॉल आने शुरू हो जाएंगे कि कितने परसेंटेज आए, कितने मार्क्स आए, इतने में से इतने 100 में से कितने मार्क्स आए, 100 में से 70 आए, 80 आए, 50 आए, 30 आए, पूछना शुरू हो जाते रिश्तेदार, है ना। तो सबसे पहले तो प्राप्तांक, फिर प्रतिशत। तो समझते हैं क्या, जैसे मैंने बोला मैथ्स में एक बच्चे के, हिंदी मीडियम वाले तो समझ ही रहोगे, गणित 70 आए 100 में से, मान के चलो इसमें साइंस में आए 50 100 में से, हिंदी में आए किसी के 76 100 में से, SST में किसी के आए 70 100 में से। अच्छा नहीं लग रहा ना 50, इसको भी 70 के लाइन में लेके जाते हैं, 73 करते हैं, या चलो छोड़ो 74 करते हैं। ठीक है, फिर एक और सब्जेक्ट ले लेते हैं, क्या ले, इंग्लिश रह गया सबसे इम्पोर्टेंट आपका। ठीक है, इसको भी हम कर लेते हैं 70 के राउंड फिगर ही 70 ही ले लेते हैं। ठीक, या 80 कर लेते हैं इसको, चलो तुम्हारी मान लो इंग्लिश बहुत अच्छी आ गई। ये है मुन्ना के मार्क्स। बेचारी मुन्ना के मम्मी के पास अभी कॉल आया था ना, तो मुन्ना के मार्क्स है। ठीक, अब देखो ये क्या है, एक प्रतिशत, प्रतिशत बोलोगे इसे, नहीं बेटा, ये आपका क्या है, एक प्राप्तांक है, प्राप्तांक रेशियो। याद करिए हमने ऐसा कुछ पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है, तो भैया फ्रैक्शन, भिन्न, याद आया, भिन्न में हमने ऐसा ही कुछ पढ़ा हुआ है। इसको ऊपर छोटा होता है नीचे बड़ा होता है, ऐसा करके कुछ कहते हैं, याद करो और कमेंट बॉक्स में बताना जरा क्या कहते हैं, कौन सा फ्रैक्शन है ये। ठीक है, दूसरा साइंस में इतने आए, हिंदी में भैया के इतने आए, SST में इतने आए, इंग्लिश में इतने आए, है ना। बात करते हैं अब रेशियो की, तो रेशियो बेटा यही हुआ क्या, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, यानी सबसे छोटे फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दो। जैसे 70/100, तो ये भैया कटेगा 10 के टेबल में, 7 पे, और ये कटेगा 10 पे। ठीक है, तो 7/10, यानी कह सकते हैं 7/10, ये आपका क्या हो गया, रेशियो। अब भैया आपसे पूछ लिया क्या, सबके रेशियो बता दो यार, तो यार बता दो ना, ये 7/10 हुआ, ये कितना होगा 74/100 है, काटो भैया 36, ओ 14 बना ना, तो 37 बना, और ये 50 बना, तो भैया 37/50, तो ये भैया कितना बनेगा, अरे काटो ना, 19 25, 70 को काटो तो 35 और 50 बनता है, तो ये बटा 7 और ये 10, 7/10। इंग्लिश काटोगे तो 8/10, और ये और काटोगे तो 4/5। ठीक, तो इस तरीके से आपके
प्राप्तांक में क्या हो गए, कन्वर्ट हो गए, यानी रेशियो में आपके कन्वर्ट हो गए। अब आपसे क्या पूछ लिया, अरे दादा भैया मुन्ना के परसेंटेज बता दो यार। हमने तो आपसे क्या पूछा है, मुन्ना का परसेंटेज। भैया मुन्ना को तो डर लग रहा है परसेंटेज उसके आएंगे क्या। चलो देखते हैं, परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला देख लो भैया। मैथ, साइंस, एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश जितने हैं सबको आपस में जोड़ दो, सारे नंबर आपस में जोड़ दो। कितने आए हैं, 70 आया है एक में, एक में 74 आया है, 76, फिर 70, फिर 80, यही नंबर आए हैं उसके। और टोटल देखो कितने में से, तो 100 यहाँ, फिर 100 यहाँ, यानी 200 हो गए। 200 में फिर 100 जोड़ो क्योंकि 100 में से है ये भी, 300, फिर 400, फिर 500, तो ये भैया 500। अब गुना करोगे 100 से और यहाँ लगा दोगे भैया परसेंटेज का साइन। प्रतिशत का जो साइन होता है भैया ये होता है, इसको हिंदी में कहते हैं अनुपात, प्राप्तांक भी कहते हैं, अनुपात भी कहते हैं, अनुपात को ही ऐसा देते हैं, ठीक है, ये साइन देते हैं। अब बात करें जरा इसको जोड़ो, तो भैया क्या बना, 370 बटा 500 गुणे 100 और परसेंटेज का सिंबल, ये डबल जीरो कैंसिल, क्या बना 370 बटा 5, फिर परसेंटेज का सिंबल, इसको काटो तो ये कितना बन रहा है आपका 74%। यानी मुन्ना के जो परसेंटेज है वो कितनी है ये बाबू, 74%, ठीक है। और उसके मार्क्स पूछे जाएंगे तो आपको कितने बताने हैं, 370, कितने में से, तो 500 में से, ठीक है। तो ये आपका क्या था, अच्छा अब इसके मार्क्स का अनुपात पूछा गया, तो इसके मार्क्स का अनुपात पूछा जाएगा तो क्या करोगे, 370 बटा 500, 0 कैंसिल आउट, क्या बचेगा 37:50, ये इसके मार्क्स का अनुपात, ठीक है, और ये इसका प्रतिशत, ठीक है। तो ये था हमारा छोटा सा एक इंट्रोडक्शन रेशियो एंड प्रोपोर्शन, सॉरी रेशियो का और परसेंटेज का, ठीक है। अब हम आगे जो बात करेंगे इसके थोड़ा डीप में बात करेंगे कि क्या होता है, कैसे होता है, क्या चीज इसमें होती है, जस्ट हम इसके बारे में बात करेंगे अभी। अब बात करते हैं बेटा आपका अगला टॉपिक तो क्या है, वो रेशियो से परसेंटेज में कन्वर्ट करना, रेशियो से परसेंटेज में कन्वर्ट करना, यानी अनुपात से परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो भाई अनुपात मैंने क्या बताया आपको, मान लो 7/10 है, 7/10 को कन्वर्ट करना प्रतिशत में, तो क्या करोगे 7/10 गुना 100 और ये परसेंट का साइन, दोनों को कंपैरिजन करेंगे क्या किया हमने, ठीक है। यहां तो ये करवा रहा हूं, इस साइड लिख लो परसेंटेज टू रेशियो, यानी परसेंटेज से अनुपात में, ठीक है। तो यहां पे क्या किया हमने, ये कितना बना 700, 7 इंटू, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, सामने सामने मल्टीप्लाई होता है, 7 इंटू 100 700, 10 इंटू 1 10, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट, कितना बना, ये परसेंटेज का सिंबल कौन लगाएगा, आप ही लगाएंगे ना, यानी 70% इस बच्चे के, बालक के, विद्यार्थी के बने, ठीक है, इस अनुपात पे। अब मैं बात करता हूं आपको, जरा इसका निकाल के दिखाना, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताना, ठीक है, इसका आंसर जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। ये है भैया ए, ये है भैया बी, ठीक है। इसकी बात करते हैं प्रतिशत से रेशियो में, यानी प्रतिशत से अनुपात में, परसेंटेज से रेशियो में, यानी मान के चलो आपको दे रखा है 54%, इसमें दो कंडीशन बताऊंगा, एक तो ये और दूसरा मैं आपको बताऊंगा क्या, डेसिमल वाला। पहले इसको कन्वर्ट कर देते हैं, क्या है आपको ये 54%, क्या करोगे 54/100, जहां पे ये साइन देखोगे वहां पे बटे में 100 डाल दोगे, ठीक।
अब कन्वर्ट करो इसको, कटेगा ये दो के पहाड़े से 27 और ये 50, ठीक है। तो यहां पे आपने क्या बोला 27/50, यानी 27:50। ये भैया मैंने बता दिया। अब तुम इसका बताओगे जरा, 36% का बताओगे। ये भैया पहला, ये दूसरा आ जाएगा आपका 96% का बताओगे। चलो ये 96 छोड़ो, 93 का बताओगे, ठीक। तीसरे पे आ जाओ, यानी मतलब इसके अपोजिट में, यानी जैसे हमने ये तो बिना अपोजिट भी क्या बोल रहे हैं यार, 54% का मैंने बताया। अब मान लो डेसिमल में आ गया, तुम कह रहे हो भैया 36.33% दे दिया, तो अरे तो डरना क्या है यार। देखो मैंने क्या बताया 36.33, अब बटा 100%, जहां पे दिखा वहां पे बट्टे में 100 कर देना है, इतना बताया मैंने। और याद करो डेसिमल वाला चैप्टर, क्या करते थे, पॉइंट हटा देते तो क्या करते थे, नीचे 1 लगा के जितने डिजिट होते थे बाद में, उसके बाद उतने 0 लगा देते थे, ठीक है। तो अब यहां से पॉइंट हट गया होगा, है ना। तो क्या बना 3633 अपॉन 10,000, यानी 3633 अनुपात 10,000, ये आपका अनुपात आ गया। अब जरा बताएंगे, बड़का ए फॉर एप्पल होता है, हमको भी पता है। बड़का ए का बताएंगे 36.98% का, और बड़का बी, अरे हमको पता है भैया बॉल होता है यार, मत बोलो। ए किसका बताएंगे, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर आ जाना चाहिए, तभी मजा आएगा यार पढ़ाने में, ऐसे थोड़ी मजा आएगा। आपको जो भी चीजें बताई उसमें से ना, मैं कहता तो हूँ एग्जाम में आएंगे, लेकिन ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चंस नहीं आएंगे आपके एग्जाम्स में। आपके एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो किस तरीके के आने वाले हैं मैं आपको बताता हूँ। इसी में से जो मैंने अभी पढ़ाया है, मैं पूछ लूंगा कि 600 का 25% बताइए, यानी 25% ऑफ 600। आप क्या करेंगे, तो 600 को मल्टीप्लाई करेंगे, ऑफ का मतलब यहाँ पे का, ऑफ का मतलब क्या समझ रहे हो, मल्टीप्लाई, ठीक है। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, ये मैथमेटिक्स में सीखा होगा आप लोगों ने बचपन में। 25 का परसेंट यानी 25/100, डबल जीरो कैंसिल आउट, 600 इंटू 25 मल्टीप्लाई करो, कितना 300। एक सेकेंड, 150, ठीक है। मैंने पूछ लिया आपसे 1,000 रुपीज का, मेरे को बताइए 30%, तो क्या करेंगे 1000 का इट इज 30%, जीरो जीरो कैंसिल आउट, यहाँ एक जीरो से ये जीरो, कितना बना 300, ठीक है। बताइए 75% ऑफ इतने रुपीज का 75% बताइए, Q1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, ये आपका कमेंट बॉक्स में आ जाना चाहिए, आपका होमवर्क है, ठीक है। आज मैं आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक लेके आया हूँ, जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस तो हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, बट उसको समझने के लिए हमें सबसे पहले कुछ चीज़ें जो पता होनी चाहिए, वो क्या होती हैं। प्रॉफिट आया कहाँ से, प्रॉफिट मतलब होता क्या है, लॉस मतलब होता क्या है ना। तो प्रॉफिट और लॉस हम निकालेंगे कैसे, हमें पता कैसे चलेगा हाँ भैया हमारा प्रॉफिट हुआ है या हाँ भैया हमारा लॉस हुआ है, हमें पता कैसे चलेगा। उसके लिए सबसे बेसिक जो चीज़ें पता होनी चाहिए, वो हमें पता क्या होनी चाहिए आपकी, कहते हैं कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस। ये दो चीजें तो बेसिकली हमें पता ही होना चाहिए, तब जाके हम प्रॉफिट निकाल पाएंगे।
ठीक है। तो बाबू सबसे पहले हम समझते हैं आखिर कॉस्ट प्राइस होता क्या है, या हमारा क्या सेलिंग प्राइस होता क्या है। मेरा ही मार्कर आज मेरे पास है, मैं इसे खरीद कर लाया हूँ कहीं ना कहीं से, मैं इसे खरीद के लाया हूँ लेट्स सपोज 35 रुपीज का। मेरे पास जो मार्कर है ये मैं कितने का लाया हूँ, परचेज बाय रौनक सर, है ना, रौनक सर, परचेज बाय रौनक सर। ये मार्कर मेरे थ्रू खरीदा गया है कितने रुपए में, 35 रुपए में। मैं कहाँ से खरीद के लाऊंगा बेसिकली, अरे भैया क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो, मैं तो खरीद के लाया हूँ स्टेशनरी से, लेट्स सपोज शॉप से मैंने खरीदा कितने में, 35 रुपए में। अरे भैया शॉप ने भी तो खरीदा होगा कि कभी, मैं कह रहा हूँ ज्यादा नहीं, सिर्फ 25 रुपए में उसने खरीदा होगा, परचेज्ड बाय, मान के चलो सेलो कंपनी, ठीक ठीक है, परचेज्ड बाय सेलो। सेलो क्या है भैया, हमारा एक कंपनी है, हमें भी पता है। तो सेलो जो है आप, उसने भी तो खरीदा, मतलब सेलो से किसने खरीदा, शॉप ने खरीदा, कितने में खरीदा, तो 25 में खरीदा। अब देखो सेलो भैया एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री नहीं है सेलो, फैक्ट्री में से खरीदा गया है सेलो को, मतलब सेलो ने जो खरीदा है वो फैक्ट्री से खरीदा है, वो भी खरीदा है। अब देखो भैया जो फैक्ट्री से खरीदा है, मान के चलो मैं कह रहा हूँ कि 25 यहाँ है, तो मान के चलो कितना, मैं लिख रहा हूँ 20 रुपीज, 20 रुपीज इसकी मैन्युफैक्चरिंग। तो ये सारे क्या है हमारे लिए, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस यही तो होते हैं, और क्या होते हैं हमारे लिए, कॉस्ट प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है। देखो ये मैंने खरीदा तो ये मेरे लिए क्या हुआ, कॉस्ट प्राइस। अब ये मैंने खरीदा तो मेरे लिए कॉस्ट प्राइस हुआ, मैंने शॉप से खरीदा क्योंकि अब शॉप, ठीक है। अब ये जो 25 रुपए जो शॉप ने खरीदा है, मतलब ये जो शॉप है उसने खरीदा है किससे, सेलो से, यानी जो सेलो कंपनी है, सेलो क्या है बाबू, एक कंपनी है, सेलो कंपनी से जो परचेज किया है इस शॉप, मान को चलो गुड्डू की शॉप है कोई, ठीक है। तो ये जो खरीदा गया है मार्कर क्या है, 25 रुपए। अब ये गुड्डू के लिए क्या है, कॉस्ट प्राइस। गुड्डू भैया ने हमको बेचा है कितने में, 35 रुपए। ये गुड्डू भैया के लिए ये क्या हो गया, सेलिंग प्राइस, और ये क्या हो गया 25 रुपए इनके लिए कॉस्ट प्राइस। अब गुड्डू भैया के लिए अगर हम बात करें तो ये एसपी हो गया, और ये फैक्ट्री से इन्होंने खरीदा तो इनके लिए सीपी ये हो, मतलब ये सीपी ये एसपी, मतलब इस तरीके से हम हमारा क्या है, सीपी और एसपी निकलता है। सीपी और एसपी एक और समझते हैं क्या होता है। अगर मैं बात करूं मेरे लिए, या मैं बात करता हूँ शॉप के केस के लिए, शॉप के केस से हम दोनों चीज समझ जाएंगे। जो ये 35 रुपए है ये क्या है आपका शॉप के लिए एसपी, ये क्या है आपका उसके लिए एसपी, और जो ये दूसरी चीज है कितनी, 25 रुपए, ये क्या है आपका सीपी। कोई दिक्कत इतने में, कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। वो प्रॉफिट एंड क्या होता है, प्रॉफिट और लॉस होता क्या है। चलो देखो, प्रॉफिट होता है हमारी कमाई, हमारे मुनाफा, मेरा मुनाफा। अब मेरी शॉप है भैया, मेरा प्रॉफिट नहीं होगा तो मैं खामोखा शॉप खोल के बैठूंगा क्या, नहीं बैठूंगा। तुम्हारी शॉप है तुम भी नहीं बैठोगे, किसी और की शॉप होगी वो भी नहीं बैठेगा। क्यों बैठेगा, जब तक उसको प्रॉफिट नहीं होगा, 10 रुपये उसकी कमाई नहीं होगी तो क्यों बैठेगा, है ना। प्रॉफिट होना जरूरी है, किसी भी बिजनेसमैन के लिए प्रॉफिट होना जरूरी है। अब दूसरी बात करते हैं लॉस। अरे भैया प्रॉफिट होगा तो लॉस तो होगा ही ना, कभी ना कभी तो लॉस हुआ होगा, या कभी कभी तो लॉस होगा ना, ऑब्वियस सी बात है होगा। बिजनेसमैन के लिए प्रॉफिट एंड लॉस दोनों एक क्या है, सिक्के के अलग अलग पहलू हैं, एक तरफ प्रॉफिट एक तरफ लॉस। उछालो भैया, एक तरफ हेड और एक तरफ टेल होता है ना, वैसे ही यहाँ पे होता है। ठीक है, देखो समझते हैं प्रॉफिट और लॉस के बारे में। मैंने आपको बताया सीपी, और इसी को मेथड से समझते हैं प्रॉफिट होता क्या है। तो भैया प्रॉफिट कुछ नहीं होता है, अगर आपने कोई सामान बेचा उसको माइनस कर दो आपके खरीदने से। जैसे तुम बचपन में करते होगे, अभी भी कर रहे होगे क्या, तुम पेन लेके गए,
मान के चलो ये मार्कर मैंने खरीदा 35 रुपए का, मैंने खरीदा है 35 रुपए का मैंने खरीदा है, रौनक सर ने खरीदा है 35 रुपए में, ठीक है। और ऋषभ भैया को ये मार्कर बहुत ज्यादा पसंद आ गया, वो कह रहे भैया मेरे को यही मार्कर चाहिए, यही डिजाइन में चाहिए, मेरे को यही मार्कर चाहिए और कहीं से मेरे को मार्कर नहीं चाहिए। तो ऋषभ भैया ने क्या बोला, मेरे को यही मार्कर चाहिए। मैंने बोला 35 रुपए में खरीदे, मैं 40 में बेच देता हूँ, क्या 40 में बेच देता हूँ। तो ये 40 मेरे लिए क्या हुआ एसपी, और ये 35 मेरे लिए क्या हुआ सीपी। तो मैंने 40 माइनस 35 किया, कितना आया 5 रुपए। 5 रुपए का मेरा क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। अरे ऋषभ भैया का दिमाग थोड़ा घूम गया। अब क्या हो गया, ऋषभ भैया का दिमाग थोड़ा घूम गया। ऋषभ कह रहा है यार एक बात बताओ, रौनक सर ने मार्कर खरीदा है, ऐसा तो नहीं यूज नहीं किया है, ये यूज नहीं किया होगा, यूज भी किया होगा, यूज किया ही है और यूज करते हमने तो देखा है। तो 35 का इन्होंने खरीदा है, तो 35 में क्यों लूं, मतलब कम करके लूंगा ये मार्कर। तो ये कह रहा है भैया मैं इस मार्कर के आपको 30 रुपए दूंगा, ज्यादा नहीं देने वाला मैं आपको, 30 रुपए देने वाला हूँ। क्या देने वाला हूँ 30 रुपए। अब देखो मैंने खरीदा 35 में और इसने ले लिया 30 में, मेरा क्या हुआ माइनस का 5 है। एक माइनस माने क्या हो जाता है आपका लॉस, यानी लॉस कितने का हुआ मेरा 5 रुपए का। और मैं लॉस का फॉर्मूला आपको बताऊं तो देखो बाबू, लॉस का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है सीपी माइनस एसपी, यानी कॉस्ट प्राइस। देखो मैंने कॉस्ट प्राइस में से अगर मैंने अपना बेचे हुए प्राइस को माइनस कर दिया तो मेरा वही आया ना, लॉस वैल्यू आ गई ना, ठीक है। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हो गया एसपी माइनस सीपी, और लॉस का फॉर्मूला क्या हो गया सीपी माइनस एसपी, ठीक है। फॉर्मूला कहाँ से आया ये भी मैंने बताया आपको, फॉर्मूले में एक्चुअल में है कौन कौन सी बातें, है क्या क्या चीजें वो भी मैंने आपको क्लियर कर दिया है। सीपी और एसपी होता क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया। प्रॉफिट कहते किसे हैं, लॉस किसे कहते हैं, प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं, लॉस हम कैसे निकालते हैं, ये भी मेथड मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब अपना टॉपिक आता है प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट। प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट जो भी टॉपिक है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है, समझते हैं कैसे। प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था हमारा, क्या था बताओ, एसपी माइनस सीपी। अब अगर मैं प्रॉफिट परसेंट की मैं बात करूं, परसेंट निकाल रहा हूं मैं एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी, ठीक है। कॉस्ट प्राइस तो मेरी फिक्स ही है यार, मल्टीप्लाई कर 100 और परसेंट का सिंबल। सेम लॉस में क्या होता है सीपी माइनस एसपी, है ना, सीपी माइनस एसपी। लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी इंटू 100%। ये आपका लॉस का फॉर्मूला, लॉस परसेंट का फॉर्मूला, ये आपका प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला, ये आपका लॉस का फॉर्मूला, ये आपका प्रॉफिट का फॉर्मूला। ये 4 फॉर्मूले आपके बहुत ही यूटिलाइज होने वाले हैं आगे आने वाले एक्सरसाइजेस में, ध्यान से करिएगा। जहां डाउट हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उस क्वेश्चंस को मैं करवाऊंगा। हाँ इनके बेस पे मैं एक एक दो एग्जांपल्स जो होंगे वो आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तो आज हम करने वाले हैं ब्याज, ब्याज यानी इंटरेस्ट। समझते हैं इंटरेस्ट क्या होता है, ब्याज होता क्या है। देखो बेटा हम सभी को पता है, आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, हम जब कुछ काम करते हैं अगर हमें पैसे कम पड़ जाते हैं तो हम किसी अपने दोस्त से या किसी रिश्तेदारों से हम पैसे उधार मांगते हैं, उधार मांगते हैं। मान लो तुम हो, यहाँ एग्जांपल दे रहा मैं, ये चिंटू है,
ये चिंटू को पैसे की कमी पड़ गई, कुछ काम कर रहा था ये, इसको पैसे की कमी पड़ गई, मान के चलो 1 लाख रुपए। ठीक है, 1 लाख रुपए की इसको कमी पड़ गई। ये भाई साहब गए, कहाँ पे गए? बैंक के पास गए, बैंक के पास गए। तो क्या हुआ कि बैंक के पास गया, बैंक में बैठी थी, बैंक में बैठे भैया मिंटू, सॉरी मोंटू। मोंटू भाई साहब कह रहे हैं कि मैं तुम्हें 1 लाख रुपए तो दे दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें फ्री में थोड़ी दूंगा 1 लाख रुपए, मैं फ्री में थोड़ी दूंगा। अगर मैं तुम्हें 10 रुपए दूंगा तो बेटा मेरे को 10 रुपए का कुछ फायदा नहीं दिखेगा, तो मैं तुम्हें दूंगा क्यों, है ना? तो भाई 1 लाख रुपए मैं तुम्हें दे तो दूंगा, लेकिन फ्री में तो नहीं दूंगा। उसके लिए क्या देना पड़ेगा तुम्हें, क्या देना पड़ेगा उसका, तुम्हें देना पड़ेगा इंटरेस्ट। भैया 1 लाख तुम ले जाओ मेरे से, और तुम जब मेरे को रिटर्न करोगे तो मान के चलो 1,10,000 तुम मेरे को रिटर्न करोगे। ठीक है, 1,10,000 तुम मेरे को रिटर्न कर देना भैया। 1 लाख ले जाओ आज, और जब तुम मेरे को रिटर्न करोगे, जब मेरे को तुम दोगे, तब मेरे को क्या करना है, 1,10,000 मेरे को दे देना। समझ आया बात, समझ आई बात आपको? ठीक है, मैंने लिया तो 1 लाख रुपए था, यानी चिंटू भैया कह रहे हैं मैंने लिया तो 1 लाख रुपए था, लेकिन मैं 1,10,000 क्यों दूं, यानी मैं 10,000 एक्स्ट्रा क्यों दूं, 10,000 में एक्स्ट्रा क्यों दूं? तो भैया इसी का नाम है क्या, इंटरेस्ट। इसी का नाम क्या है भैया, इंटरेस्ट, ब्याज, हिंदी में बोले तो ब्याज। ठीक है, अब इंटरेस्ट दो तरीके के होते हैं, एक होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट, जिसको कहा जाता है एसआई। दूसरा होता है आपका कंपाउंड, यानी सीआई। ठीक है, एसआई और सीआई, समझ आई बात आपको? अब बात करते हैं एसआई होता क्या है, यानी सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है। सिंपल इंटरेस्ट को हिंदी में कहते हैं साधारण ब्याज। क्या कहते हैं, साधारण ब्याज। क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट? तो बेटा अब हम जानेंगे सिंपल इंटरेस्ट, अब हम जानेंगे आपका हिंदी में कहते हैं इसको साधारण ब्याज। आखिर होता क्या है साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है? देखो बच्चा, मैंने आपको इंटरेस्ट बताया, इंटरेस्ट क्या होता है। अब एक होता है कि सिर्फ, मैंने आपको क्या बताया, 1 लाख रुपए मैंने आपको दिया, लेट सपोज, या 1 लाख छोड़ो, मैं सिर्फ 100 रुपए से बात कर रहा हूँ। 100 रुपए मैंने आपको दिया, मैं जब तक अपना फायदा नहीं देखूंगा तब तक मैं आपको 100 रुपए देने वाला नहीं हूँ। मैंने अपना फायदा देखा बाबू, इसमें 100 रुपए दूंगा तो मेरे को 110 रुपए मिलेगा, मेरे को 110 मिलेगा, राइट? तो ये 110 मिलेगा, यानी 10 रुपये यहाँ पे आपका क्या, सिंपल इंटरेस्ट। बट अब मैंने क्या किया, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, जो आपका बन रहा है इस पे भी मैंने 2% का इंटरेस्ट लगा दिया, फिर जो अमाउंट आया फिर इसमें मैंने 2% का इंटरेस्ट लगा दिया, वो क्या बढ़ता जा रहा है, वो बढ़ता जा रहा है। तो वो मेरे लिए क्या हुआ, कंपाउंड इंटरेस्ट। वो क्या हुआ, कंपाउंड इंटरेस्ट। हम बात कर रहे फिलहाल सिंपल इंटरेस्ट की। तो सिंपल इंटरेस्ट में देखो, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है? लेट सपोज मैंने तुम्हें पैसे दिए 100 रुपए, ठीक है? मैंने तुम्हें पैसे दिए 100 रुपए, मैंने बोला मैं 2% से दूंगा तुम्हें, 2% मैं हर महीने इसका मेरे को चाहिए, नहीं तो मैं नहीं दे रहा पैसे। तुमने बोला ठीक है भैया आप दे दो मेरे को 100 रुपए। तो ये 2% पे मैंने दिया, तुमने बोला सर मेरे को ना एक काम करो, आप 1 साल के लिए दे दो। कितने साल के लिए, 1 साल के लिए। ये आपका होता है जो अमाउंट आपने मेरे से लिया, जो अमाउंट आपने मेरे से लिया उसे क्या कहेंगे हम, प्रिंसिपल। क्या कहेंगे हम, प्रिंसिपल।
जितने परसेंट रेट पे आपने लिया, यानी जितने परसेंट ब्याज पे आपने लिया वो क्या हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसको हम एक और नाम से जानते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, ये हमारे लिए ये क्या है, टाइम, यानी पी से आपका क्या होता है, प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल आपका स्कूल में प्रिंसिपल की बात नहीं हो रही बेटा। आर मानी क्या है यहाँ पे, रेट ऑफ, ये यहाँ पे लिखा है, ठीक है। और टी मानी क्या है भाई, तो वो है आपका टाइम। ठीक है बच्चा, अब बात करते हैं हम ऐसा ही निकालेंगे कैसे। ठीक है, साधारण ब्याज हम निकालेंगे कैसे, यानी सिंपल इंटरेस्ट। तो उसका एक फॉर्मूला होता है बच्चा, सिंपल इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला होता है, वो क्या है, प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम अपॉन 100। ठीक है, प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम इक्वल अपॉन 100 इक्वल्स टू SI, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो बात करते हैं SI में, फॉर्मूला में पुट करते हैं एक बार। प्रिंसिपल मैंने क्या दे रखा है अब, 100 रुपए। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी 2% है, यानी 2 लिखेंगे ऊपर, टाइम यानी 1 अपॉन, टाइम हमेशा याद रखना ईयर में होना चाहिए, अगर मंथ में है, डेज में है, तो उसको ईयर में आप कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, उसको ईयर में आप कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, 100 इंटू 2, 200 अपॉन 1, सॉरी मल्टीप्लाई 1 अपॉन 100, यानी 200 अपॉन 100, ये कटता है बेटा 2 बारी में, तो 2, यानी आपका इंटरेस्ट क्या आया, ऐसा ही क्या आया, क्या आया, 2 क्या रुपए। बाबू 100 रुपए मैंने दिए थे ना आपको, तो 2 रुपए आपका हर महीने जाएगा। ठीक है, अब बात करते बच्चा, क्या क्या बात करते हैं सर, 2 रुपए जाएगा मतलब क्या, जीवन भर जाएगा क्या, जिंदगी भर जाएगा, नहीं बच्चा। ये जो 2 रुपए आपका जाएगा, ये कब तक जाएगा, आपने जितने महीने के लिए लिया है, यानी 1 साल है यानी 12 महीने, समझ आया, 1 साल है यानी 12 महीने जाएगा। अब बात करते बच्चा, क्या आपने टोटल अमाउंट कितना पे करना है, आपने टोटल अमाउंट कितना पे करना है। ठीक है, ए यानी अमाउंट, यानी ए इक्वल्स टू होता है बच्चा प्रिंसिपल प्लस SI, यानी SI। ठीक है, कितना था प्रिंसिपल, देखो 100 रुपए था, 2 रुपए तुम एक्स्ट्रा दोगे, यानी 102 रुपए तुम, टोटल अमाउंट कितना दोगे बेटा उसको, 102 रुपए, यानी 102 रुपीज। इतने में कोई प्रॉब्लम, अगर कोई प्रोसेस में अगर आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसका सॉल्यूशन आपको जरूर मिलेगा। देखो भाई, अमाउंट मैंने आपको क्या बताया, एक तो SI का जोड़ प्लस प्रिंसिपल का जोड़, यही बताया। वहां पे 100 रुपये आपका ये प्रिंसिपल था और 2 रुपये आपका ये था, यानी 102 रुपये तो आपका अमाउंट आपका बन रहा था। जरा ध्यान दीजिएगा, मैं बोलूँ आपको प्रिंसिपल तो आपका 500 रुपीज है, टाइम आपका मान के चलो 6 मंथ है, और रेट आपका क्या है 3%। तब आप लोग कैसे क्वेश्चन करेंगे, फॉर्मूला आपका सेम लगेगा। इस क्वेश्चन का जरा आंसर कमेंट बॉक्स में तब तक बताइए, मैं इसको सॉल्व कर लाता हूँ फिर, 2 मिनट आपके पास।
देखो भाई, सबसे पहले तो हम फॉर्मूला लिखेंगे। हमारा एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, हमसे यहाँ पे पूछा है, मान के चलो अमाउंट, ठीक है, ये पूछा है, एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, या वो भी छोटा सबसे अमाउंट पूछे, अमाउंट का फॉर्मूला लिखो डायरेक्टली, एसआई प्लस प्रिंसिपल। तो एसआई हमें नहीं पता है, हमें एसआई का फॉर्मूला पता है, पी मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम अपॉन 100, है ना। एसआई का क्या फॉर्मूला बन गया, पी की वैल्यू क्या है आपकी 500, रेट ऑफ इंटरेस्ट 3, और टाइम क्या है बाबू आपके पास 6 मंथ। हमें याद रखना है बच्चा, जो टाइम होना चाहिए आपका ईयर में होना चाहिए, ईयर में नहीं है तो जितने मंथ है उसको अपॉन 12 कर दो, अपॉन 12 कर दो। देखो क्या बताया था मैंने आपको, जो टाइम होगा वो आपका क्या होना चाहिए, ईयर में होना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले याद रखना ईयर में होना चाहिए। तो अगर मंथ में है उसको ईयर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, मंथ जितने हैं उसको अपॉन कर दोगे 12 से। अगर डेज में है उसको ईयर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, डेज लिखोगे अपॉन 365 डेज, ठीक है। एक 4 साल में एक मतलब 4 साल पे आता है ना एक, कौन सा एक्सेप्शनल केस 366 डेज, जिसको हम लीप ईयर कहते हैं, 4 साल में आता है ना, बट यहाँ तो 365 ही हम कंसिडर करेंगे, ठीक है। 1 ईयर में 365 ही डेज होते हैं, ये ज़्यादा फेवर कर रहा है, ठीक है, इसलिए अपॉन 12। यहाँ 100 तो था ही, और मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा फिर। देखो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट, क्या बचा 5 इंटू 3 इंटू 6 अपॉन 12, ये काटो भाई, ये बनेगा 2, क्या बचा 5 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 2, 12 अपॉन 15 अपॉन 2, जिसको हम लिख सकते हैं 7.5, यानी ऐसा ही आपका क्या आया है ₹7.5, है ना। हमसे पूछा क्या है एक्चुअल में अमाउंट, वो क्या होता है भाई P प्लस एस आई। P की वैल्यू क्या है आपकी 500 रुपीज, एस आई 7.5 रुपीज, यानी 507.5। अमाउंट की वैल्यू क्या आ गई आपकी ₹507.50। ठीक है, तो ये है आपका पूरा प्रोसेस एक क्वेश्चन सॉल्व करने का। इसी तरीके के क्वेश्चंस आपके आएंगे फिर एग्जाम्स में, देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसी तरीके के क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं। पर पी दे रखा होगा, आर दे रखा होगा, टी दे रखा होगा, ए बोल दिया जाएगा निकालने को, या फिर अगर ऐसा ही बोलते हैं निकालने का तो ऐसा ही निकालने के लिए मैंने आपको ये चीजें बताई थी, फॉर्मूला, सिर्फ फॉर्मूला इतना ही निकाल के छोड़ दोगे। लेकिन अगर अमाउंट पूछा बच्चा तो इतना निकालने के बाद आपको ये भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। ए माने अमाउंट होता है, ठीक है। तो अब रह गया आपका क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट। जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है उसके बारे में थोड़ा सा बेसिक नॉलेज मैं आपको दे देता हूँ, फिर उसको हम करेंगे अगले वीडियो में कैप्चर। जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है जनरली, देखो भाई किसी चीज को मैं एक तरीके से आपको समझाता हूँ। मैंने पहले आपको 100 रुपये दिया, ब्याज लगा मान के चलो 1%, तो 1 रुपये हुआ। अब 1 रुपये पे ब्याज लगेगा 1%, यानी 1 का 1% कैलकुलेट करो। इस तरीके से आपका क्या हो गया, इस तरीके से आपका, यानी मान के चलो ये आपका बना। इसी तरीके से आपका कैलकुलेट होता रहेगा, बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा, क्या हो गया आपका, इसी पे 1%, फिर और जो आई वैल्यू उसको 1%, फिर जो आई वैल्यू उसको उस पे 1%, इसी तरीके से आपकी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगी। समझ है आपको। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में ज्यादा फायदा होता है सिंपल इंटरेस्ट में। आप लोगों का होमवर्क होगा छोटा सा एक, डिफरेंस बिटवीन, क्वेश्चन लिखो, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।